अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। 1 मार्च शुरू हो गया और 1 मार्च की अब रीडिंग दी जा रही है। बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हौद तक 12 बुरुज की तफसीलात डिस्कस करेंगे और जो आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं उस लिहाज से रीडिंग दी जाएगी। कमर की पोजीशन बड़ी अच्छी है। कमर आपके स्टेलियम में मौजूद है और 10वें घर में मौजूद है और 10वां घर के साथ दूसरे सितारों का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें, क्योंकि यहाँ पे हाई एनर्जी महसूस होगी। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में भी कि स्टेलियम हाई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और जैसे कि कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्च को शर्फ मरीख आ रहा है और हाई एनर्जी महसूस होगी आपको। उस वक्त आप लोहे मरीख बना सकते हैं, 9 नंबर की अंगूठी बना सकते हैं और तिलिस्मत बना सकते हैं। ये सारी तफसीलात मैंने पिछली वीडियोस में दी हैं और प्ले लिस्ट में आप देख भी सकते हैं। और इसके साथ हम जो लोग कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं, अपने 10 से 12 सफ़ात की रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, वो हम रिपोर्ट देते हैं PDF की शक्ल में। 10 से 12 सफ़ात की रिपोर्ट होती है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपकी एनालिसिस होता है, कैलकुलेशन होती है लाइफ की, आपका सफ़र, शादी, रोज़गार, ईच एंड एवरीथिंग, सदका, वजीफ़ा, इसमें आज़म, स्टोन, जो कुछ पूछना चाहते हैं हर चीज़ आपको डिटेल मिलेगी। टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी दी जाती है और व्हाट्सएप पे जायचा भी दिया जाता है और पूरी आपकी लाइफ का एक पूरा एक्सरे हो जाता है, तो सारी तफसीलात मिलेंगी। बुर्ज हमल के लिहाज से आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई जिनसे मुखालिफ आपकी तरह राग़िब हो सकती है और ख़ुसूसन ऐसी जगह पे जहाँ पे आप प्रोफेशनली काम करते हैं जो आपकी प्रोफेशन की जगह, काम की जगह है, वहाँ पे कोई जिनसे मुखालिफ आपकी तरफ मुतवज्जा हो सकती है। लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई मुतवज्जा हो तो मुताद रहें, कुछ इस बात में गलत फ़ैसला न करें। लोग आपकी शख्सियत में मुतासर भी होंगे और शख्सियत की वजह से आपकी सिक्स की ग्रूमिंग होगी, डेवलपमेंट होगी, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। बुर्ज सोर नसीब आवरी होगी, किस्मत आवरी होगी और आपको किस नसीब के लिहाज से आपको नए मौके मिलेंगे। बैरून मुल्क जाने का सफ़र की प्लानिंग कर सकते हैं, बैरून मुल्क लोगों से रवाबत पैदा हो सकते हैं, ख्वाहिशत की तकमील होगी, मेहनत जारी रखें, आपकी किस्मत बदलने वाली है। बुर्ज जौज़ा सेहत का ख्याल रखें, हासिल से मुतात रहें और सेहत के लिहाज से खाने पीने के मामले में मुतात रहें और आपके जो स्पेशली जो आपके जिनसी अज़ा होते हैं, ये प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनके लिहाज से मुतात रहें। कोई गलत फ़ैसला या गलत मेडिसिन ना इस्तेमाल करें। बुर्ज सरतान नए रिश्ते के मौके मिलेंगे आपको, आपके रिश्तों की प्लानिंग हो सकती है, आप शादी की तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं। जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है उनके लिए अच्छे रिश्ते का प्रपोजल आ सकता है। लव मैरिज का योग बन रहा है और जो लोग पसंद की शादी करना चाहते हैं वो इस ख़ास दिन से फ़ायदा उठा सकते हैं। बुर्ज असद जादू टूटने का वार मुकम्मल मुमकिन है और जो लोग खास ने आपको ईविल आई से देखते हैं उनसे मुतात रहें। अपने बाल, कपड़े, नाखून, तस्वीर किसी के पास न जाने दें। खाने पीने के मामले में मुतात रहें। युग योग एक्टिव हुआ आपके 6ठे घर में, तो लिहाजा मुतात रहें सेहत के लिहाज से, नज़र बद के हवाले से और जादू टूटने के वार के लिहाज से। बुर्ज सुम्बला बच्चों के तलीमी मामलों में खुशी मुतात रहें। कुछ जैकपॉट लग सकता है, आपके लॉटरी निकल सकती है। इसके साथ आपको जो किस्मत के आवरी के मामले में कोशिश कर रहे थे, जो ब्लॉकेज आ रही थी, वो दूर हो सकेगी। बुर्ज मीज़ान घरेलू सुकून मुतासर हो सकते हैं, घरेलू सुकून में मुतात रहें। अपनी पर्सनल लाइफ में किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना होने दें और किसी तरह का जज्बाती फैसला न करें जिसको आपको तीसरी पार्टी आपके साथ शामिल हो और आपके मामलों में कोई इंतशारी का फिर पैदा कर सके। बुर्ज अकरब बड़े खुशी मुतात रहें। आपके करीबी रिश्तेदारों के मामलों के लिहाज से, लेन देन के मामले के लिहाज से मुतात रहें। रिश्तेदारों के साथ तनकीदी रवैया अख्तियार ना करें। तनकीदी या तज़ियाती रवैये से आप अगर बातचीत करेंगे तो आपके रिश्तेदारों में दरार पैदा होगी। ज़हनी दबाव बढ़ सकता है। इसके साथ आप क्रिएटिव माइंडेड में होकर भी आपकी ज़िंदगी की नई चीज़ें उनको डेवलप कर सकते हैं या क्रिएटिव कोई होकर कोई चीज़ कोई किसी प्रोजेक्ट को इख्तियार कर सकते हैं, उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। तन्हाई का सांस रहेगा। तन्हाई के मामलों में आप कोशिश करें कि रूहानियत मेडिटेशन की तरफ जाएँ। बुर्ज कौस लेन देन के मामले में मुतात रहें। सेकंड हाउस आपको एक्टिवेट हुआ है, माली मामलों में नई तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर हो सकती है। बोलचाल के मामलों में, खाने पीने के मामलों में मुतात रहें। अगर आप इस वक्त को फैटी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बराह से वज़न बढ़ने का इम्कान है। इन चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत है। बुर्ज जद्दी लंबी वॉक करें। अगर स्ट्रेस आ रहा है तो लंबी वॉक करें, घास पे नंगे पाँव चलें ताकि आपको ज़हनी दबाव में कमी आए, स्ट्रेस कम हो। नए मौके मिलेंगे, वो आपके मामलों में बेहतरी आएगी। तन्हाई में मराकबा करें, नीली रोशनी का मराकबा करें ताकि आपको एक नई मंजिल और नया रास्ता आपको नज़र आ सके। बुर्ज दर किस्मत बदलने का मौका है। ज़हन में मुस्बत ख्यालात आएंगे, किस्मत के लिहाज से आप आगे बढ़ सकेंगे। सिर्फ सुस्ती को छोड़ें, हिम्मत अपनी बढ़ाएं, फाइट करें और आगे बढ़ें। किस्मत आपका इंतज़ार कर रही है। बुर्ज हौद हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। याद रहे आपका जहाँ 11वां घर एक्टिवेट हुआ है, 11वें घर में स्टेलिंग बन रहा है, नए रिश्ते, नए रवाबत, नए रिलेशनशिप बन रहे हैं। लेकिन ये इसमें याद रखें कि हर दोस्त आपका दोस्त नहीं होता और हर शख्स हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। बुर्ज हौद वालों के लिए दिन खुसूसी अहमियत का हामिल है। आज का दिन आपको नई सबक सिखाएगा।
आपका 11वां घर एक्टिवेट है, आपके 11वें घर में नए रिलेशनशिप बन रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग बढ़ रही है, लोगों से रवाबत बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखें कि हर हाथ बढ़ाने वाला दोस्त नहीं होता। अपने तल्लुकात को बढ़ाने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लें ताकि बाद में आपको अफसोस ना हो। आज का दिन आपको बहुत कुछ सिखा सकेगा। ये वीडियोस मैंने आपको एक जनरल एनालिसिस दिया आपको आज के दिन के हवाले से। पर्सनल साइड के लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, 10 से 12 सफ़ात की रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, जो कि हम PDF की शक्ल में भी देते हैं और जायचे की शक्ल में भी देते हैं। आप तहरीरी जायचा बनवा के अपनी ज़िंदगी का पूरा तज़किया करवा सकते हैं। उसमें आपका रोज़गार, तालीम, सफ़र, जायचे के 12 घर होते हैं। आपके कौन से योग बन रहे हैं, कौन से आपके जायचे में नहस योग बन रहे हैं, पॉजिटिव योग बन रहे हैं, सदक़ात, वज़ाइफ, इसमें आज़म, ईच एंड एवरीथिंग की डिस्कशन होती है और ये इसकी कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके मुताबिक आपको रूहानी इलाज, वज़ाइफ और अपना स्टोन भी तजवीज़ करवा सकते हैं। अगर इस ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आपको शुक्रिया। एम ए शामी।